आज हम लोग प्रमेय नंबर 6.4 पर चल रहे हैं। प्रमेय नंबर 6.4 हमारी कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। इसमें देखिए ए बी और सी डी ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये जो टी रेखा है ये तिर्यक रेखा है जो इसको P और Q पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें ये जो 1 और 2 हैं, ये 1 और 2 कोण, ये कैसे कोण है, अंतःकोण है। और 3 और 4 भी क्या है, अंतःकोण है। तो आपको सिद्ध ये करना है कि 1 और 2 इन दोनों का योग क्या है, 180, और 3 और 4 का भी योग क्या है, 180। तो वही लिखा है कि तो प्रतिच्छेद तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 अंश। संपूरक का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने कोण के बारे में बताया था। पूरक कोण जिनके योग 90 अंश होता है और संपूरक कोण जिनका योग 180 अंश होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत ईजी, आपको मालूम है कि कोण 5 और कोण 2, यानी कोण 2 बराबर कोण 5 क्यों बराबर है, संगत कोण। ये कैसे कोण है, संगत कोण। संगत कोण हैं 2 और 5, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको ये भी मालूम है कि कोण 5 प्लस कोण 1 बराबर क्या होता है, 180 अंश। क्यों होता है, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म यानी एक ही रेखा पर बनने वाले ये कोण है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश। तो अब जरा देखिए कि कोण 5 किसके बराबर है, 2 के। तो हम इस कोण 5 की जगह क्या रख सकते हैं, कोण 2 लीजिए। जो आपको सिद्ध करना था वो आ गया। कोण 2 बराबर कोण 1, कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर 180। इस तरीके से आपने देखा कि बहुत इजी तरीके से मैंने पहली चीज प्रूव कर दी। सेम प्रोसेस दूसरे के लिए भी है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो 6 और 3, कोण 6 बराबर क्या होगा, कोण 3। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण। और कोण 6 और कोण 4, ध्यान से देखिए, ये भी तो एक रेखा पर बनने वाले कोण है। तो कोण 6 प्लस कोण 4 बराबर 180, रेखीय युग्म। अब देखिए कोण 6 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो कोण 6 की जगह हम क्या लिख देंगे, कोण 3 बराबर 180। क्या यही नहीं सिद्ध करना था आपको, बहुत इजी है। 6 3 के बराबर है संगत कोण, 6 4 का योग 180 है, इसलिए कोण 6 की जगह कोण 3, तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। इस तरह हमारी ये प्रमेय सॉल्व हो जाती है। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट प्रमेय आपकी आती है 6.5। देखिए 6.5 प्रमेय हमारी बिल्कुल इसके अपोजिट है। उसमें क्या दिया गया था कि ए बी और सी डी रेखा और ये तिर्यक रेखा है, तो हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों कोण या ये दोनों कोणों का योग संपूरक था, यानी 180 अंश था। यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये दो रेखाएं हैं, इसको ये रेखा प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का एक युग्म। एक ओर के अंतःकोण ये हैं 1 और 2 संपूरक हों, तो देखिए 1 प्लस 2 बराबर 180, तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी रेखाएं क्या हैं, समांतर है। क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर सी डी, यही हमको सिद्ध करना है। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपको देखना है अच्छे से। AP
जो रेखा है, अगर हम इस AP को ध्यान दें तो ये T रेखा पर है, T पर क्या है स्थित है, यानी AP रेखा T रेखा से मिल रही है। और अगर ये मिल रही है तो इन दोनों का योग यानी 1 और 3 का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। किस लिए, रेखीय युग्म। समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसी तरह अगर आप देखें 1 और 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, ये हमको क्या है, ज्ञात है। ये आप देखिए यहां पर दिया हुआ है, 1 और 3 का योग 180, 1 और 2 का योग 180। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों 180 के बराबर हैं, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। कोण 1 कट गया, क्या आ गया, कोण 3 बराबर कोण 2 आ गया। अब जरा देखिए कि ये जो 3 कोण है और ये 2 कोण है, ये कैसे कोण हो सकते हैं, संगत कोण। तो हम लिखेंगे कि ये संगत कोण है, अतः AB समांतर CD। क्या सिद्ध हो गया, AB समांतर CD। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये प्रमेय थी हमारी, इनको आपको समझना है। और इन प्रमेय को समझने के बाद अब हम कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रश्नावली एक्सरसाइज जो आपके हैं वो बताना चालू करेंगे। थैंक यू।